बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों आज की वीडियो भी हमारे ब्लू चिप कंपनियों के बारे में जो एक सीरीज़ में हम बना रहे हैं वीडियो, उस सिलसिले की एक वीडियो है। दोस्तों आज बात करेंगे दोस्तों डीजी खान सीमेंट के बारे में। तो दोस्तों 1986 में निशात ग्रुप ऑफ कंपनीज ने सीमेंट सेक्टर की इस बड़ी कंपनी की बुनियाद रखी और दोस्तों इन्होंने सबसे पहला अपना जो प्लांट था वो डेरा गैज़ खान में लगाया। उसके बाद दूसरी प्लांट उन्होंने खैरपुर चकवाल में लगाई और उसके बाद दोस्तों सीपेक के ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जब सीमेंट की पैदावार की ज़्यादा ज़रूरत हुई तो उन्होंने अपनी तीसरी प्लांट हब बलूचिस्तान में इसका आगाज़ किया और उधर अपना प्लांट लगाया। तो दोस्तों निशात ग्रुप ऑफ कंपनीज इसकी पेरेंट कंपनी है, वो सीमेंट सेक्टर के अलावा बैंकिंग, ऑटोमोबाइल और एग्रीकल्चर और दूसरे तमाम बड़ी बड़ी जितनी भी सेक्टर्स हैं उनमें उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और इन तमाम सेक्टर्स में ये काम करते हैं। दोस्तों तकरीबन 2200 डीलर्स के साथ इनकी मार्केट के तकरीबन 12% शेयर्स मार्केट के डीजी खान सीमेंट के पास है और तकरीबन ये पाकिस्तान के अलावा दोस्तों तकरीबन 10 दूसरे ममालिक को भी ये अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि डीजी खान सीमेंट सेक्टर में लक्की सीमेंट और बेस्ट वे सीमेंट के बाद तीसरी बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से। टोटल 22-23 कंपनियां हैं, इनमें डीजी खान सीमेंट का तीसरा नंबर आता है अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से। इसलिए दोस्तों अगर डीजी केसी की प्राइस चार्ट पर एक नज़र डालें तो दोस्तों ये जो आजकल जिस रेट पे ये ट्रेड हो रहा है, ये रेट इसकी तकरीबन 12-13 साल पुरानी रेट पे ये ट्रेड हो रहा है। उस टाइम भी तकरीबन 70-71 रुपये इसकी रेट चल रही थी और आज भी ये उसी रेट पे ट्रेड हो रहा है। तो ये एक बहुत अट्रैक्टिव रेट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। और अगर मार्केट के हालात साजगार होते हैं और मार्केट के हालात ठीक हो जाते हैं, जो कि अभी जो हालात चल रहे हैं, अगर इससे निकलते हैं तो ये अच्छी रिटर्न दे सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों अगर इसके प्राइस चार्ट पर नजर डालें तो उसके बाद ये तकरीबन 2009 में इसने एक लो लगाया था ये 15-16 के नज़दीक। उसके बाद उसने अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर किया है, उसकी प्राइस में अच्छी ये 91 तक उसकी प्राइस चली गई थी। उसके बाद उसने और भी हाई लगाया। तो दोस्तों ये तकरीबन 2017 के नज़दीक उस टाइम में इसने तकरीबन 2250 रुपये तक इसकी हाई चली गई थी और फिर उसने 213 रुपये तक इसकी प्राइस क्लोज हो गई थी। तो इसकी एक हिस्टोरिकल हाई थी इस दौरान। उसके बाद दोस्तों इसकी प्राइस में गिरावट आई है, आप देख सकते हैं 145 तक फिर नीचे आई है, फिर थोड़ी सी उसने कोशिश की, रेजिस्ट की है, उसके बाद दोबारा नीचे गिरी है। दोस्तों ये 45 तक ये नीचे गिरी थी। तो उसके बाद दोबारा इसने अपने रेट को स्टेबल किया, अभी ये 60-70 रुपये के नज़दीक ये ट्रेड हो रहा है। दोस्तों लाइव टर्मिनल के ऊपर हम देख सकते हैं कि डीजी खान सीमेंट तकरीबन तमाम इंडेक्सेस में ट्रेड होता है, जिनमें KC 100 और KC 30 और KMI 30 यानी तमाम इंडेक्सेस में, चूंकि एक ब्लू चिप कंपनी है तो तमाम इंडेक्सेस में ये ट्रेड होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर इसकी करंट प्राइस को भी आप देख सकते हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी आप इधर से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर इसकी बीटा को देखें तो वो 1.47 है, यानी मार्केट के इंडेक्स के मुकाबले में इसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ये बहुत तेज़ी से ऊपर या नीचे जा सकती है। तो इस वजह से जो दोस्त ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं वो इसमें ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसमें जितना रिस्क है इतना इसका रिवार्ड भी उतना ही है और ये काफ़ी अच्छी रिटर्न भी देता है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर फाइनेंशियल के ऊपर नज़र डालें तो 2015, 16, 17, 18 में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, लेकिन 2019 में इसके परफॉर्मेंस में काफ़ी गिरावट आई है और ये आपके सामने आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी कमी आई है। दोस्तों इसकी अगर फ्री फ्लोट की बात करें तो तकरीबन ये 22 मिलियन के नज़दीक इसकी फ्री फ्लोट शेयर्स हैं, जो कि 50% मार्केट में ट्रेड होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर इसकी शेयर होल्डर की कैटेगरी को देखें तो डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट के पास तकरीबन 4.27% उनके पास है, जो कि इसकी एक अच्छी बात है, क्योंकि इनके मैनेजमेंट के पास जितनी शेयर्स ज़्यादा होंगी परसेंटेज तो उतनी उनकी दिलचस्पी उस कंपनी में ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर इसकी एसोसिएट कंपनीज को देखें 32% तकरीबन उनके पास है। इस तरह दोस्तों मुजारबा और म्यूचुअल फंड के पास तकरीबन 10-11% उनके पास है और 10% शेयर होल्डर्स के पास तकरीबन 31% उनके पास है। इस तरह दोस्तों लोकल के पास 13% है और इस तरह दोस्तों हम जो इधर देख सकते हैं फॉरेन कंपनी के पास तकरीबन 15% शेयर्स उनके पास है, जो कि इसकी एक अच्छी बात है, क्योंकि फॉरेन कंपनियां अच्छी कंपनियों में और उसमें देखभाल के इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों अब इसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के ऊपर भी एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने आप देख सकते हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो पिछले अगर 3 सालों का देखें तो 39% 2017 में था और उसमें कमी आई है 2018 में 28% था और उसके बाद उसमें मजीद कमी आई 2019 में जो कि 13% है। इसके बाद दोस्तों जो 12 महीने लास्ट 12 महीने में तो उसमें मजीद कमी आई है जो तकरीबन 7% के नज़दीक है। सर दोस्तों अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखें तो 2017 में 12% था, जो कि कम होकर 2018 में तकरीबन 8% के नज़दीक था, 2019 में 6% के नज़दीक है और लास्ट 12 मंथ में ये तकरीबन 3.35% आ रहा है।
इस तरह दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो 2017 में 26% था, 2018 में 28% था, 2019 में काफ़ी कम हुई है, तकरीबन 4% था। अभी लास्ट अगर 12 मंथ को देखें तो वो माइनस में जा रहा है। इस तरह दोस्तों अगर रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो वो 2017 में 11% के नज़दीक था और 2018 में भी तकरीबन उतनी था 11.46, लेकिन 2019 में काफ़ी कम हुआ है, 2.27 तक आई है और अभी लास्ट में 12 मंथ में वो माइनस में शो कर रहा है। इस तरह दोस्तों अगर रिटर्न ऑन एसेट्स को देखें लास्ट 3 ईयर्स के तो 8% 2017 में था और तकरीबन 7-8% ही 2018 में था, लेकिन 2019 में 1.30% तक आई है नीचे और अभी लास्ट 12 मंथ का वो -7.77% में शो कर रहा है। इस तरह दोस्तों अगर डिविडेंड को देखें लास्ट 3 ईयर्स के 2016 में 6 रुपये था दिया था उन्होंने, 2017 में 7.50 रुपये उन्होंने दिया था, 2018 में वो कम होकर 4.25 रुपये उन्होंने दिए, लेकिन 2019 में सिर्फ 1 रुपया उन्होंने डिविडेंड दिया था, जो कि अभी ट्रायल मंथ में वही 1 रुपये शो कर रहा है। दोस्तों अगर इसकी बुक वैल्यू पर नज़र डालें तो 2016 में 150 पे इसकी बुक वैल्यू थी और 2017 में 170 रुपये उसमें इजाफा हुआ है, 2018 में भी इजाफा हुआ था, 176 रुपये तक गई थी और 2019 में 161 रुपये, जो कि ट्रायल अभी 12 मंथ का अगर देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ का 167 रुपये शो कर रहा है। अभी इसके जो मार्केट प्राइस 70-71 रुपये पे जो मार्केट प्राइस है उसकी, तो ये इस हिसाब से उसकी बुक वैल्यू बहुत अच्छी प्राइस है और जो कि अपने मार्केट प्राइस से ये काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह दोस्तों अगर पी रेशो को देखें तो 2017 में तकरीबन 11.71 था और 2018 में 5.68 था और 2019 में 15.41 था। अभी लास्ट 12 मंथ का अगर देखें तो वो -33 शो कर रहा है। तो दोस्तों अगर इसके फाइनेंशियल्स को देखें लास्ट 3 ईयर्स के तो 2017 में तकरीबन 30 बिलियन उनकी टोटल सेल थी और 2018 में भी तकरीबन थोड़ी सी उसमें इजाफा हुआ है 30 बिलियन से और 2019 में उनकी सेल बहुत अच्छी रही है, तकरीबन 40 बिलियन उनकी शेयर रही है, शेयर की सेल हुई है। दोस्तों अगर इसकी ग्रॉस प्रॉफिट को देखें तो 2017 में 11 बिलियन तकरीबन 11.84 बिलियन यानी 12 बिलियन के नज़दीक थी, लेकिन 2018 में वो कम हुआ, तकरीबन 8.7 बिलियन तक आ गए थे और 2019 में वो मजीद कम होकर 5.3 बिलियन रह गई थी। तो दोस्तों सेल तो ज्यादा हुआ है लेकिन इसकी ग्रॉस प्रॉफिट कम हुई है, जिसकी वजह से दोस्तों देख सकते हैं कि इसकी नेट प्रॉफिट में भी ये कमी आई है काफ़ी, जो कि 2017 में तकरीबन 7-8 बिलियन थी, जो कि 2018 में भी तकरीबन इस तरह थी और लेकिन 2019 में ये कम होके 1.60 बिलियन रह गया था और अभी लास्ट 12 मंथ का ये माइनस में शो कर रहा है। इस तरह दोस्तों इसका असर ईपीएस पे भी पड़ा है, जो आप देख सकते हैं आपके सामने, तकरीबन 2017 में 18.20 इसकी ईपीएस था और 2019 में 20.17 इसकी अर्निंग पर शेयर थी, लेकिन 2019 में कम होकर 3.67 यानी 4% के नज़दीक आई थी, जो कि अभी माइनस में शो कर रहा है। तो दोस्तों अगर इनकी बैलेंस शीट को देखें तो दोस्तों अभी 2019 के फिगर्स को अगर देखें तो दोस्तों इनके पास शेयर कैपिटल तकरीबन 4.38 बिलियन है और उसके अलावा दोस्तों रिजर्व्स इनके पास काफ़ी अच्छी रिजर्व्स है, इनके पास तकरीबन 37-38 अरब रुपए इनके पास इनके अपने रिजर्व्स है और कम्युलेटिव प्रॉफिट भी इनके पास तकरीबन 29 बिलियन उनके पास है। तो टोटल इक्विटी इनकी तकरीबन 70-71 अरब रुपए इनकी टोटल इक्विटी बनती है। इस तरह दोस्तों अगर इनकी करंट लाइबिलिटीज़ को देखें वो तकरीबन 34 बिलियन वो उनकी मालियत बनती है। इस तरह टोटल इनकी लाइबिलिटी प्लस इक्विटी मिला के तकरीबन 126 बिलियन उनकी टोटल बनती है। इस तरह दोस्तों इनकी फिक्स एसेट नॉन करंट एसेट्स को देखें तो तकरीबन 92 बिलियन उसकी अमाउंट बनती है और इस तरह दोस्तों अगर इसकी करंट एसेट्स को देखें तकरीबन 33-34 बिलियन उसकी अमाउंट बनती है, तो जो कि टोटल वो भी 126 बिलियन के नज़दीक तकरीबन टोटल एसेट्स बनते हैं इनकी। तो दोस्तों ये थी आज हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है इससे आपको डीजी खान सीमेंट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंपनी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। उस टाइम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।